यूपी की एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की प्रेम की कहानी या फिर नफरत की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। क्राइम तक के जरिए हमने ज्योति की कई कहानी और आलोक की दर्द भरी दास्तान जो कि उनकी बीवी ने छोड़ दिया है, आपके साथ शेयर की है। इसी कड़ी में हमने सोचा कि आखिर ज्योति मौर्य जो आजकल सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं, हर जगह ज्योति मौर्य की चर्चा हो रही है, तो हमने भी गूगल पर ज्योति मौर्य सर्च किया। इस दौरान ज्योति मौर्य की कहानी तो वायरल हो ही रही थी, साथ ही ज्योति मौर्य को लेकर कई ऐसे गाने बन चुके हैं, इनमें ज़्यादातर गाने भोजपुरी के हैं, जिसमें ज्योति मौर्य को एक बेवफा बीवी के तौर पर पेश किया जा रहा है। गाने के जरिए ज्योति को बेवफा बताते हुए कहा जा रहा है कि बेटी को पढ़ाओ, बीवी को नहीं। ये भोजपुरी के गाने हैं जिसमें कई ऐसे गाने हैं जो हम आपको अभी बोलकर बताने वाले हैं। ये सारे गाने भोजपुरी के हैं जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जब हमने सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य को सर्च किया तो भोजपुरी के जो गाने निकल कर आए, हम आपको वो आपकी स्क्रीन पर उसकी कुछ तस्वीरें हमने ली है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में ज्योति मौर्य को बेवफा बताया जा रहा है और इसमें लिखा हुआ है कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो कि इस गाने के हैं। गाने के बोल हैं, नरकों में ना मिलताऊ एसडीएम जगही गे। यानी कि जो बेवफा एसडीएम ज्योति मौर्य हैं, उनको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी अपने पति आलोक मौर्य को धोखा देने के बाद। इसके अलावा एक और है, गाने के बोल हैं, समय समय के खेल बा। यानी कि समय समय के खेल बा, इसका मतलब ये है कि ज्योति मौर्य को लेकर गायक ये बताना चाहता है कि कभी समय था कि ज्योति मौर्य बेहद गरीब थी। इनके पिता एक मिल में काम करते थे और उसी से इनके परिवार का भरण पोषण हो रहा था। और आज जब ज्योति मौर्य की शादी हुई तो उनके पति ने उन्हें पढ़ाने की इच्छा जाहिर की और उनको दाखिला दिलाया प्रयागराज के एक यूपीएससी संस्थान में, जहाँ से वो एसडीएम के पद पर आज तैनात हैं। इसके अलावा एक और फोटोज़ जो वायरल हुई हैं, इसमें एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की प्यार की सच्चाई को बताते हुए ज्योति मौर्य को अपराधी की तरह घोषित किया गया है कि प्यार के लिए बेवफा एसडीएम ने पति को कुर्बान कर दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि हमारे पास और भी 4-5 तस्वीरें हैं जिसमें कई भोजपुरी के गाने के बोल हैं और एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में आपत्तिजनक चीज़ें भी इसमें लिखी हुई हैं जो कि आपको हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। लेकिन इसमें बहुत ही सधे शब्दों में लिखा गया है कि बीवी को नहीं पढ़ाना चाहिए बल्कि बेटी को पढ़ाना चाहिए। अगर बेटी को पढ़ाओगे तो वो वैसे ही अगर बेटी को पढ़ाओगे तो वो साथ देगी, बीवी को पढ़ाओगे तो वो धोखा दे देगी। इसी तरीके से ज्योति मौर्य को यहाँ पर उसके कैरेक्टर को डिफाइन किया गया है और उसने जो अपने पति को धोखा दिया है, लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने पति को धोखा दिया है क्योंकि उनके पति ने उन्हें पढ़ाई लिखाई करने में मदद की है। और जो बाकी की जो ज्योति मौर्य की खबरें हैं वो अश्विनी आपको बताएंगी। जैसे हमने आपको अभी बताया कि ज्योति मौर्य पे कई ऐसे भोजपुरी से सिंगर्स हैं जो उनको लेके ऑब्जेक्टिव 5 वे में उन्होंने ये सारी सॉन्ग्स निकाले हैं, जिसमें वो ज्योति मौर्य को ही बता रहे हैं कि वो सही नहीं है, उसने जो भी किया गलत किया। यानी एसडीएम के पद पर होते हुए उसने अपने हस्बैंड से बेवफाई की है और उसने कहीं और जाके वो रिलेशन बनाया है जो उसके पति को नागवारा गुजरता है, जिसके बाद उसका पति आलोक मौर्य सोशल मीडिया पर सामने आता है और ये सारी चीज़ें वायरल कर देता है। कहीं हमने ऑडियो सुने, कहीं वीडियो देखे। इसके अलावा हमने ज्योति मौर्य का भी देखा, जो एक ऑडियो सामने आया था, वीडियो भी था उसमें। वो अपने सास और ससुराल में कुछ झगड़ा करते दिखाई दे रही थी। हालांकि ये वीडियो की पुष्टि नहीं की गई थी, जिसके बाद ये बताया गया कि ये फेक वीडियो है। लेकिन हम ले दे के एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो आलोक मौर्य हो, दोनों यहाँ इस घड़ी में जो दोनों का स्थान देखा जाए तो बीवी भी हो सकता है कि उसका प्यार बदल गया हो समय के साथ, तो वो अपनी
चॉइस के मतलब हस्बैंड जो भी है उनका रिलेशन जिससे, तो वो उनके साथ रहना चाहती है। तो वहीं आलोक मौर्य का कहना है कि मैंने उसे पढ़ाया लिखाया है, मैंने उस टाइम पे उसका साथ दिया है जिस टाइम पे उसके पास कुछ नहीं था। आज उसके पास हर कुछ आ गई है, शोहरत आ गई है, जिसके बाद उसने अपने पति यानी आलोक मौर्य को एक तरह से ये कर दिया है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। हालाँकि इसमें अगर बीच का हम वो देखें तो बीच इसमें ये है कि आप डाइवोर्स ले सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। लेकिन लोगों ने इसे ऑब्जेक्टिफाई में, चाहे वो ज्योति मौर्य हो, चाहे आलोक मौर्य हो, तरह-तरह के कमेंट देना शुरू कर दिया, अपने जजमेंट देना शुरू कर दिया। या बजाए इसके कि आपने देखा नहीं कि आखिर वो चाहे वो आलोक मौर्य जो दर-दर भटक रहे थे अपनी बीवी के लिए कि उनकी बीवी उनसे बेवफ़ाई कर रही है, तो इसकी सच्चाई आने की ज़रूरत है, सच्चाई की वेट करनी चाहिए कि दोनों पक्ष को सुनना बहुत ज़रूरी है। आप एक पक्ष को लेके कि पीड़ित है, ये जो कह रहा है वो सही है, ये कहना गलत होगा। दोनों पक्ष को सामने आना चाहिए और दोनों पक्ष की सारी चीज़ें अगर सुनें, उसके बाद हम कुछ चीज़ें बोलें या डिस्कस करें, वो बेहतर होगा। अश्विनी, आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों लोगों को सामने आना चाहिए, जो कि इनका पर्सनल मैटर था, लेकिन ये पब्लिक हो चुका है आलोक मौर्य के बयान के बाद। तो इस बारे में फिर जो ज्योति मौर्य के जो और आलोक मौर्य का कहना है कि ज्योति मौर्य के जो बॉयफ्रेंड है मनीष, उनका भी नाम खराब हुआ, क्योंकि जो आलोक मौर्य हैं उन्होंने ज्योति मौर्य का नाम लेते हुए मनीष का नाम लिया। इसके बाद उनके कुछ व्हाट्सएप चैट्स वायरल हुए और फिर इनकी जो पर्सनल लड़ाई थी वो पूरी दुनिया के सामने आ गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य को लेकर कई मीम्स, कई गाने, कई कई चुटकुले लोग शेयर कर रहे हैं और इस पे बता रहे हैं कि बीवी को नहीं पढ़ाना चाहिए। इसके बाद बिहार में भी एक खबर सामने आई अश्विनी की, एक जो हस्बैंड थे वो पिंटू सिंह नाम है उनका, अपनी बीवी को बीपीएससी की कोचिंग करवा रहे थे, लेकिन जब ज्योति मौर्य की न्यूज़ जब वायरल हुई तो उन्होंने अपनी बीवी को वहाँ से वापस बुला लिया कि ये भी ज्योति मौर्य की तरह ही मेरे को धोखा दे सकती है, तो मैं अपनी बीवी को नहीं पढ़ाऊँगा, अपनी बेटी को पढ़ाऊँगा, बेटी मेरा साथ देगी। बीवी हो सकता है कि बेवफ़ा निकल जाए और मुझे छोड़कर किसी और के पास चली जाए। लेकिन अश्विनी, अगर माता-पिता अपनी ज़िम्मेदारी समझें और अपनी बेटियों की शादी तब कराएँ जब वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएँ, तो ये जो मसला है, ये जो बातें सामने आ रही हैं कि पति ने पढ़ाया अपनी बीवी को, ये बहुत अच्छी बात है कि एक पति ने अपनी बीवी को उसके पैरों पे खड़ा किया। अमूमन हर पति ऐसा नहीं करता है, वो बीवी के आते ही सारी चीज़ें बदल जाती हैं और पति की पढ़ाई बच्चों के बाद ख़त्म सी हो जाती है और शादी के बाद भी थम जाती है। लेकिन आलोक मौर्य ने एक अच्छे पति का उदाहरण देते हुए अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, उनको उनके पैरों पे खड़ा किया। हालाँकि जिस तरीके से ज्योति मौर्य ने आलोक को धोखा दिया है, एक तरीके से वो धोखा देना हुआ, क्योंकि वो खुलकर सामने आ सकती थी, उन्हें तलाक दे सकती थी और अगर उन्हें उस रिश्ते से आज़ाद होना था तो बहुत सारे तरीके थे। इस तरीके से आलोक मौर्य के मुताबिक कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है और इसके बाद वो कमिश्नर के पास पहुँचे, तब जाकर ये कार्रवाई हुई है और ज्योति मौर्य के खिलाफ अभी कार्रवाई चल रही है। मनीष दुबे पर भी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। हालाँकि ये सारे मीडिया के रिपोर्ट्स हैं और उनका क्या कहना है इस बारे में अभी तो कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन ज्योति मौर्य के बारे में जो चीज़ें खुलकर सामने आई हैं कि ज्योति मौर्य को इन्होंने पढ़ाया लिखाया, तो हम आपको बता दें कि ज्योति मौर्य के साथ आलोक की शादी करीब 2010 में हुई थी, जब ज्योति मौर्य वो बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी और 3rd ईयर में थी। इसके बाद ही उनकी शादी उनके आलोक मौर्य से करा दी गई, उनके पिता ने करवा दी, क्योंकि वो बेहद ही साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। इसके बाद पति ने उनकी पढ़ाई रुकवाई नहीं, बल्कि जारी रखते हुए उनका एडमिशन कराया। जब वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके एसडीएम के पद पर तैनात हुई, तो अपनी जो उनकी कामयाबी था, जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके ये 16वीं रैंक प्राप्त की, इसका श्रेय भी उन्होंने अपने पति और ससुर को ही दिया था। लेकिन इसके बाद वो एसडीएम के पद पर कई जगह तैनात रही। फ़िलहाल वो बरेली की शुगर मिल में एसडीएम के पद पर तैनात हैं और अब जाकर पति के साथ उनके रिश्ते ख़राब हो गए हैं और व्हाट्सएप चैट्स के ज़रिए और पति के बयान के बाद सारी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं और ज्योति मौर्य को लोग तरह-तरह की बातें सुना रहे हैं कि ऐसी बीवी नहीं होनी चाहिए और उन पर कई भोजपुरी गाने वायरल हो रहे हैं। लोग ज्योति मौर्य को बेवफ़ा बता रहे हैं, कई तरीके के
और भी कई जो बीवियां हैं जो अपने पति जिनको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें आ रही हैं कि अपनी बीवियों को वो वापस घर ला रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि ज्योति मौर्य की तरह ही उनकी पत्नी भी उन्हें धोखा दे सकती है। जैसे हमने देखा कल ही का रिपोर्ट था जहाँ पे प्रयागराज से ग्राउंड रिपोर्ट आया था और देखा हमने कई ऐसे हस्बैंड थे जो अपनी पत्नियों को वापस आने के लिए कह रहे थे अपने घर कि हमें नहीं पढ़ाना, हमें बीवी को कलेक्टर मजिस्ट्रेट नहीं बनाना। लेकिन ये मुझे लगता है एक बहुत ही गलत आपकी विचारधारा है, क्योंकि अगर वो कोई भी लड़की हो पढ़ना चाहती है, चाहे वो कोई महिला हो, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो, अगर वो पढ़ना चाहती है तो ऐसे में हर हाल में आपको साथ देना चाहिए, बजाय इसके कि अगर ज्योति मौर्य वो ना बने, इससे आपको बचाना है तो आप उसे घर ले आ रहे हैं, उसे पढ़ने नहीं दे रहे हैं, आज़ादी उसकी छीन रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ कह दूँ कि चीज़ें बहुत सी अलग होती है, हर एक चीज़ों का हर एक पहलू आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर आपने ज्योति मौर्य का उदाहरण लेकर अपनी बीवियों को, अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया है, तो ये बहुत गलत धारणा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी चॉइस होती है। चाहे वो ज्योति को हम साइड में रख लेते हैं, तो कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो शादीशुदा होने के बाद भी, अपने बच्चे होने के बाद भी वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। तो ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जहाँ पे एसडीएम ज्योति वायरल हो रही है। इसके पहले भी कई ऐसे हमने रिपोर्ट देखे हैं जहाँ पर शादीशुदा महिला प्रेमी के साथ भाग जाती है और उम्र का फासला भी नहीं देखते। तो प्यार मोहब्बत में ये सारी चीज़ें नहीं आती। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ हूँ। मेरा ऐसा कहना है, इस चीज़ में ऐसा मानना है कि ज्योति मौर्य भी सही हो सकती है अपनी जगह, उनका पति भी अपनी जगह सही हो सकता है। अगर कुछ दूरियां हैं तो मुझे लगता है वो समय है जो इन दोनों को बिछड़ने पे मजबूर कर रहा है। हालांकि सच्चाई आने के लिए अभी टाइम है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रोसीडिंग होगी, कोर्ट में जाएंगे मैटर, उसके बाद ही चीज़ें पता चलेंगी कि आखिर सच्चाई क्या है। क्योंकि अभी तक हमने जितना भी देखा तो अरुण मौर्य है जो उनके पति है ज्योति मौर्य के, उन्होंने सारी चीज़ें चाहे वो चैट्स हो, चाहे वो वीडियो हो, सारी चीज़ें सोशल मीडिया में डाली है। जिसके बाद कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, भीड़ की दुनिया में वो एक साथ हो जाते हैं और उसी को फॉलो करने लगते हैं कि पीड़ित है और वहीं कल्प्रिट अगर कोई है तो ज्योति मौर्य है। तो ये चीज़ें देखने और सुनने के लिए कुछ चीज़ें आपको पुलिस के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए। समय के साथ वो चीज़ें जांच के बाद सामने आएंगी। हालांकि ये भी हमने देखा कि कैसे उन्होंने ज्योति मौर्य के चैट्स शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि उनका जो अफेयर है, इलेक्ट रिलेशनशिप है, वो उनके ही किसी कौन है उनका नाम, मनीष के साथ चल रहा है। जिसके बाद ये सारी चीज़ें वो सोशल मीडिया में डाल दिए थे। यहाँ पे एक चीज़ मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कहना या डिस्कस करना कि आप महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाइड मत करो। जैसे हमने मूवी देखा है अमिताभ बच्चन की जो सूर्यवंशी है, सूर्यवंशम, उसमें भी यही चीज़ें होती हैं कि हीरा ठाकुर अनपढ़ होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता, ऑल्दो वो अच्छे बैकग्राउंड से होता है, लेकिन फिर भी वो चाहत रखता है कि उसकी बीवी आती है, वो पढ़ने लिखने की शौकीन होती है, वो चाहता है कि उसकी बीवी पढ़े लिखे और कलेक्टर बने, और होता भी कुछ ऐसा है। तो एक मिसाल वो भी है कि वो हीरा ठाकुर की बीवी अगर पढ़ लिख के आती है तो वो पद पर संभालते हुए भी अपने ससुर का पेन गिरा के उसके पैर छूती है, वो भी सीन दर्शाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हर औरतें ज्योति मौर्य ही हो जाएंगी या हर आदमी हीरा ठाकुर ही हो जाएगा या उसकी बीवी हो जाएंगी। तो ये सर्कमस्टेंसेस भी बहुत मैटर करता है कि कौन कहाँ पे है, किस सिचुएशन में है, उस पर क्या बीत रही है। ये आप और हम नहीं समझेंगे, क्योंकि जिस पे बीतती है वही वो चीज़ जानता है या महसूस कर सकता है।